हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीटीपी का आज हम लोग चौथा क्लास देखेंगे, जिसमें चैप्टर दूसरा शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग समझेंगे बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, यानी विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, इसको हम लोग समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास हम लोग जानते हैं कि विकास जो है जन्म से लेकर यानी भ्रूण बनने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो लगातार चलती रहती है। तो याद रखिएगा, विकास जो है क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया जो है जब से माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तब से लेकर जो है मृत्यु उपरांत यानी मरने तक वो जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, ताकि विकास में जो है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इन सभी चीज़ों का लगातार विकास बच्चों में होते रहता है। सभी व्यक्तियों में विकास लगातार चलती रहती है। सभी व्यक्तियों में जो है विकास लगातार चलती रहती है। तो ये पहला सिद्धांत था जिसमें हम लोग पढ़े निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। और हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत में कि विकास की दिशा कैसी होती है। तो इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, एक होता है सेफ्लो काउडल लॉ और एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल लॉ। ठीक है, तो ये दो नियम होता है जिसमें विकास की दिशा का सिद्धांत में रखा गया है। बालकों में विकास क्रमबद्ध होती है, जो पूर्व प्रसव अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज से पोस्ट नेटल स्टेज तक होती है। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया होती है प्री नेटल स्टेज यानी कि बच्चे के जन्म से पहले से और बच्चे के जन्म के बाद से, ठीक है, तब तक जो है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। जैसे एक होता है मस्तकाधोमुखी जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्लोकाउडल लो, और दूसरा होता है निकट दूरनीय यानी प्रोक्सिमो डिस्टल लो। ये दोनों हम पढ़ा भी चुके हैं पिछले वीडियो में, यानी कि वीडियो 2 में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं। या ऐसे समझिए, शारीरिक विकास जहाँ सिर से पैर की ओर होता है उसको हम लोग सेफ्लोकाउडल लो होते हैं। यानी कि पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। तो जहाँ विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसको हम लोग सेफ्लोकाउडल लो कहते हैं। इसका कई नाम है, शिरोत्पदुमुखी नियम भी कहते हैं, शीर्षगामी विकास भी कहते हैं, अधोमुखी विकास भी कहते हैं और अनुदैर्घ्य विकास भी कहते हैं। तो सब जो है इसी का नाम है मस्तकाधोमुखी नियम भी कहते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल लो का मतलब होता है केंद्र से, यानी कि कोई बच्चे का केंद्र से जो है बाहर की ओर विकास होना है। पहले जो है उसके जो है धड़ का विकास होगा, फिर बाह का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा, फिर हाथ की उंगलियों का विकास होगा। तो इस तरह से जहाँ केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है उसको हम लोग प्रोक्सिमो डिस्टल लो कहते हैं, जिसको हम लोग निकट दूर नियम भी कहते हैं या अधोगामी विकास भी कहते हैं। तो ये जो है विकास की दिशा का सिद्धांत दूसरा था। तीसरा में हम लोग देखते हैं विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है। ठीक है, विकास जो है एक निश्चित पैटर्न में होता है। कभी कभार एग्जाम में पैटर्न दे देता है। तो पहले शारीरिक विकास होगा बच्चों में, फिर गतिक विकास होगा यानी कि मोटर डेवलपमेंट होगा, तीसरा भाषा का विकास होगा और लास्ट में मानसिक विकास होगा। यानी कि पहले शारीरिक विकास होगा, फिर गतिक विकास होगा, भाषा विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा। तो इस तरह से जो है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद तक मृत्यु का विकास एक सीक्वेंस में होता है। बच्चों का जो विकास होता है एक सीक्वेंस में होता है, पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, गतिक विकास, भाषा विकास और बौद्धिक विकास। इस तरह से एग्जाम में क्रम में भी दे देता है। तो जो क्रम यहाँ पे शारीरिक विकास, गतिक, भाषा और बुद्धि रहे उसी पर टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है? सभी बालकों में अपने ढंग से तथा विभिन्न रफ्तार से होती है। सभी बालकों का जो विकास होता है अलग अलग रफ्तार से होता है, अलग अलग ढंग से होता है। प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक में अगर विकास की दर देखें तो वो अलग अलग दर से होती है। ये विभिन्नता का कारण है आनुवंशिकता तथा वातावरण। सभी बालकों में विकास का जो ये भिन्नता है इसका कारण है आनुवंशिकता तथा वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास जो होता है विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिकता तथा वातावरण, यानी आनुवंशिकता गुना वातावरण, तो विकास डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ये बात कही थी वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है बच्चों में यह कहा था कि बच्चों में विकास की प्रक्रिया जो होती है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर है। यानी कि विकास जो होता है
जनरल टू स्पेसिफिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों में विकास सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होती है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को बालक पकड़ने के लिए पूरे बॉडी तथा हाथ का प्रयोग करता है, धीरे धीरे विकास होने पर वो सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करता है। उसी प्रकार बच्चा की रोने की क्रिया में उसके सभी अंग तथा परतें भाग लेते हैं, जबकि बाद में वो आंसू तथा बातों से होते हैं। यानी विकास की प्रक्रिया जो होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। यानी कि पहले बच्चे अगर रोते हैं तो उसके सभी शरीर के सभी अंग भाग लेते हैं, यानी कि वो हाथ पैर जो है चलाता है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो छटपटाते हैं तो रोने के से माध्यम से बताते हैं। अगर बाद में जो है वही फिर क्या हो जाता है, एक जटिल रूप में ले लेता है, यानी कि आंसू के माध्यम से वो बता देता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये प्रक्रिया होती है विकास। याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया किधर से होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होती है। तो एग्जाम में पूछता भी है तो इसको उल्टा के दे देगा, सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से समान, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। नेक्स्ट है 6 नंबर में परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, विकास के सभी आयाम जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी बालकों में जो विकास के जो 4 प्रकार होते हैं, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये चारों जो सिद्धांत विकास के जो आयाम हैं ये चारों एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे के साथ रहते हुए विकास करता है। कौन कौन, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामूहिक विकास, ये एक दूसरे के साथ संबंध बना के आगे बढ़ता है एक दूसरे के साथ। इनके परस्पर संबंध को बालकों का विकास होता है, इसीलिए इसको हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत भी करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहकर जो है इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां में एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो एकीकरण के सिद्धांत का, यानी कि इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ मिलकर शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर कार्य करने योग्य होती है, उसे हम लोग एकीकरण कहलाते हैं। यानी शरीर का सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करता है तो उसको हम लोग एकीकरण करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, बालक पहले हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाता है। यानी बालक पहले हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है और बाद में जो हाथ और उंगली एक साथ दोनों के माध्यम से चलाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ विकास में एकीकरण का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत में यह ध्यान दिया जाता है कि बालकों के विकास पूर्वानुमान अनुमान लगाया जा सकता है। ये बच्चा का शारीरिक तथा मानसिक विकास आगे अच्छा होगा, इसके प्रति यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सीक्वेंस में होता है जिससे पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी जो होता है, पूर्वानुमान का जो सिद्धांत होता है, इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह लगाया जाता है कि आगे ये बच्चा किस ओर बढ़ रहा है, उनका मानसिक विकास कैसा होगा, इनकी सीक्वेंस की प्रक्रिया कैसी होगी, इसको देखते हुए जो है लगाया जाता है। तो ये भी एक सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, जो बच्चे के विकास में लगाया जाता है। जैसे इसमें कहा है कि बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि वो आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार बालक के मानसिक योग्यता के ज्ञान के अनुसार मानसिक योग्यता के ज्ञान का पता लगाया जाता है। यानी कि बालकों के, है ना, हड्डियों का यदि एक्सरे कर दे तो आगे हम कह सकते हैं कि बच्चा आगे जाके जो है किस प्रकार का होगा। उसी प्रकार बालकों के मानसिक योग्यता को अगर हम देखा जाए तो मानसिक योग्यता को देख कर जो हम कह सकते हैं कि आगे जो है इनके जो है मानसिक योग्यता कैसी रहेगी, इनके ज्ञान का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है 9 में, विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेरिकल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। कहता है विकास जो है वो रैखिक नहीं होता है, ये एक समान नहीं चलता है। ठीक है, ये क्या होता है, वर्तुलाकार चलता है, ये इस तरह से चलता है। यदि हम देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी चलती है, वर्तुलाकार यानी स्पेरिकल चलती है। याद रखिएगा, विकास जो है, विकास बालक में विकास रैखिक लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होती है। वो एक समान गति से सीधा चलकर विकास को नहीं प्राप्त करता है। विकास जो एक समान नहीं होता है, कभी विकास की प्रक्रिया तेजी होती है, कभी कम हो जाता है। यदि हम देखा जाए तो शिशुअवस्था में शारीरिक विकास ज़्यादा होता है,
जैसे ही बाल्यावस्था में पहुँचेगा तो जैसे कि 7 से लेकर 12 इस अवस्था में जो है बालकों में शारीरिक विकास धीमे हो जाता है। फिर 12 से लेकर 18 में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी हो जाता है। तो इस तरह से जो है विकास की प्रक्रिया क्या होती है, वर्तुलाकार होती है, यानी स्फेरिकल होता है। इसको और समझिए कि जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए विकास में क्या होता है कि बच्चा जन्म लिया, पहले ये जो है बहुत तेज़ी से विकास होता है, फिर ये नीचे हो जाता है यानी कम हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये कम हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, ये कम हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है। इस तरह से जो है इस तरह के जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो स्फेरिकल होती है, नहीं वर्तुलाकार होती है। देखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो वर्तुलाकार नहीं स्फेरिकल होती है, रेखिक नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में रेखिक भी रहेगा, वर्तुलाकार भी रहेगा, तो वर्तुलाकार में टिक मारना है, नहीं स्फेरिकल में टिक मारना है। यहाँ पे बड़ा जन्म से लेकर वो ऊपर वाला पार्ट देखिए, ऊपर वाला पार्ट में कहा गया बहुत विकास तेज़ी से हो रहा है, फिर नीचे ये घूम जाता है, तो फिर विकास धीमी हो जाती है। यदि हम देखा जाए तो शैशवावस्था में यदि हम देखा जाए तो शारीरिक विकास क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से होता है। यदि हम बाल्यावस्था में देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया नीचे कम हो जाती है, यानी शारीरिक विकास कम हो जाता है। ठीक है, फिर इस किशोरावस्था में ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से जो है विकास की प्रक्रिया जो है क्या होती है, एक वर्तुलाकार के रूप में चलती है, स्फेरिकल के रूप में चलती है। ठीक है, यही बात को हम यहाँ पे लिखे हैं कि बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। बालक के विकास में वह किसी अवस्था में आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर विकास मंद होकर फिर आगे बढ़ता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया जो है क्या होता है, जन्म से लेकर पहले ये आगे बढ़ता है, फिर ये कम हो जाता है, मंद हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये मंद हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, ये मंद हो जाता है। इस तरह से जो है एक वर्तुलाकार आकार बना लेता है विकास की प्रक्रिया। यानी शारीरिक विकास देखें तो पहले ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब बच्चा शिशुअवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है तो उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। फिर जब वो बच्चा बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष के बीच रहता है तो विकास तेज़ी से होता है। फिर वो उत्तर बालावस्था यानी बालावस्था में पहुंचता है तो विकास की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास कभी तेज़ी से होता है तो फिर पीछे हटकर वो धीमी हो जाती है। यानी कि पहले विकास जो होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, फिर जो है वो क्या हो जाता है, फिर वो धीमी हो जाती है, फिर कभी जो है वो क्या हो जाती है, तेज़ी हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, विकास की प्रक्रिया एक वर्तुलाकार होती है, यानी स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट है 10वां नंबर में है विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। देयर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंट पैटर्न। विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। तो हम लोग जानते भी हैं कि बालकों में विकासात्मक काल गर्भधारण से लेकर उस उम्र तक समाप्त होती है जहां वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। यानी विकास की प्रक्रिया यदि हम देखा जाए तो गर्भधारण से लेकर उस उम्र तक समाप्त होती है जहां तक वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, यानी किशोरावस्था के, यानी 18 वर्ष तक। जिसमें हरलोक ने 5 विकासात्मक काल बताया। कौन कौन बताया था? एक होता है प्रीनेटल पीरियड, शिशुअवस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था और तरुणावस्था। ठीक है, तो प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक। शिशुअवस्था जन्म से लेकर 14 दिन तक, और बचपनावस्था 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक, और फिर उसके बाद बाल्यावस्था जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और तरुणावस्था यानी एडोलेसेंस जो होता है 13 से लेकर 16 वर्ष तक। तो ये बात कही थी कौन? हरलोक ने कहा था कि विकासात्मक प्रक्रिया जो थी वो 5 चरणों में होता है। ठीक है, इन कालों में कुछ समय संतुलन तथा असंतुलन का होता है। यानी इन कालों में जो विकास होता है कभी संतुलन होता है तथा कभी असंतुलन होता है। जब बच्चे वातावरण के साथ अच्छे समायोजन गुड एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो खुश रहता है, और जब बच्चा वातावरण के साथ समायोजन अंतः संबंध नहीं कर पाते हैं तो वो असंतुलन, तनाव, चिंता, तनाव, बेचैनी बनी रहती है। यानी कि यदि जब बच्चा अपने वातावरण के अनुसार समायोजित हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, यदि वो बच्चा अपने वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं तो वो असंतुलन महसूस करता है, चिंता रहता है, तनाव रहता है, बेचैनी बनी रहती है। तो इस तरह से कहा है कि विकासात्मक प्रक्रिया जो होती है विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों से विकसित होता है? विकास का जो तंत्र होता है वो अलग अलग दर से विकसित होता है। यह प्रणालियों का स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम लोग पूर्वानुमान के बारे में बताए थे कि बच्चों के मानसिक
को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि आगे ये बच्चा कैसा होगा। ठीक है, तो विकास की हम लोग भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी हम लोग बच्चे का बुद्धि, बच्चे का हम लोग काम करने का तरीका, बच्चों का विकास को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि इनकी विकास की गति जो है किस प्रकार से हो सकती है, आगे हम लोग इसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग विकास के सिद्धांत पर लगभग 12 सिद्धांत को देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़े विकास का सिद्धांत, चैप्टर दूसरा पढ़े। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो में जो है सब्सक्राइब जरूर करके रखें इस चैनल को, और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इसके बाद मिलते हैं नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।